हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि न्यूज़ आ चुकी है, क्लास 10th का जो सिलेबस कम हुआ है, जो कम हुआ है वो भी ठीक है, और कौन सा कम हुए हैं टॉपिक्स वो सीबीएसई की साइट पे अपलोड हो चुका है, पीडीएफ आ चुकी है। तो मैं आपको वो बताऊंगी कि कौन क्या क्या पोर्शन, एक्चुअली कोई चैप्टर पूरा डिलीट नहीं हुआ है। ये हमें लग रहा था कि कुछ पूरा चैप्टर डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ खोला हुआ है, यू कैन सी हेयर कि रियल नंबर्स, यहाँ पे वो लिखा है जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, रिमूव्ड हुए हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर के नाम है। तो अगर हम रियल नंबर्स में देखें तो क्या डिलीट हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसे करके आपको हर उसमें बताया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कम हुआ है, तो मैंने आपके लिए ये लिख रखा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि ऐसे अगर हम देखें तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो कौन सी एक्सरसाइज कम हुई है, कैन यू सी हेयर, रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 नहीं आ रही है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 नहीं आ रही है क्योंकि उसमें ही था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो एचसीएफ से हम निकालते थे। अच्छा है, इजी थी वैसे एक्सरसाइज, बट ठीक है। 1.2 आ रही है, ध्यान से 1.2 आ रही है, 1.3 भी आ रही है, 1.4 भी आ रही है। तो रियल नंबर चैप्टर 1.1 नहीं आ रहा है, 2, 3, 4 आ रही है। एक्सरसाइजेज वाइज आप इजीली समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल्स में यहाँ लिखा है आपको क्या नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम। अब इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, जो डिवीजन एल्गोरिदम है। और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम था एक्सरसाइज 2.3 में। अगर आप देखें प्रॉपर डिवीजन जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, वो नहीं आ रहा है। 2.1 और 2.2 आ रही है, ठीक है। वैसे ये दोनों चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने तो चैनल पे करा दिए हैं, आप लोगों ने भी करी ली होंगी क्योंकि इनिशियल चैप्टर्स हैं, बट इट्स ओके। तो ये कम हुआ है। अगर हम देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, चैप्टर 3, उसमें क्या कम हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सिर्फ वो कम हुआ है। तो अगर आप देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कौन सी एक्सरसाइज में है, देखो पहले आपको ये बताती हूँ क्या क्या आ रहा है। 3.1 आ रही है, 3.2 एक्सरसाइज भी पूरी है, 3.3 भी पूरी है, 3.4 भी है, 3.5 में मैंने यहाँ 3.3 लिखा नहीं है, वो भी है। 3.5 में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो नहीं आ रहा है। चैप्टर 4 की बात करें, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और वर्ड प्रॉब्लम्स 4.1 में हैं, वो नहीं आ रही हैं। और बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स का उन्होंने इतना मेंशन नहीं किया है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिड्यूस हुई हैं, तो मतलब 4.1 की वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, ऐसा है। अगर हम चैप्टर 5 देखें, विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, चैप्टर 5 के लिए लिखा गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। एक्चुअली ये सम टू एन टर्म्स वाली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम एस एन के फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं नॉर्मल वाले, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी करते हैं। तो वो लंबी सी एक्सरसाइज है, तो उसमें 1 to 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सी 5.1 पूरी आ रही है, 5.2 भी पूरी आ रही है। थर्ड एक्सरसाइज में जाके 1 से 14 क्वेश्चंस पूरे आ रहे हैं। 15 to 20, कितने, 15 to 20 जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स वैसे, तो वो नहीं आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर 6, वैसे ट्राइंगल्स है, पहले वो मैं बता देती हूँ। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में
अच्छा, कहीं ये कन्फ्यूजन फैला है कि ट्राइंगल्स नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ट्राइंगल्स चैप्टर पूरा आ रहा है एक्सेप्ट 2 प्रूफ्स। सिर्फ 2 प्रूफ्स नहीं आ रहे हैं और इन पे बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो नहीं आएंगे। तो एक एरिया थ्योरम नहीं आ रही है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। तो प्रूफ डिलीट हुए हैं, वैसे तो प्रूफ है एरिया थ्योरम का, और कौन सा आपका है ये डिलीटेड पाइथागोरस का, वो भी कन्वर्स। तो 2 थ्योरम कौन से डिलीटेड है, वन इज एरिया थ्योरम एंड अदर इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्राइंगल्स आ रहा है, ये डिलीट होता तो कुछ बात होती, नहीं हुआ। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 7 है उसमें एक्सरसाइज 7.1 पूरी आ रही है, एक्सरसाइज 7.2 भी आ रही है, 7.3 नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज में हैं, तो वो नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 विच इज़ ट्रिगोनोमेट्री, वो पूरा आ रहा है। एक्चुअली उसको कट किया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो 11th-12th में है बहुत ज़्यादा। तो चैप्टर 8 पूरा आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विच इज़ ऑल्सो नोन एज, हियर उसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोला है, वो एक ही बात होती है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। वैसे भी 16 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हैं गिनती के, तो वो आसान है। चैप्टर 9 पूरा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 10 की, जो कि है सर्कल्स, वो भी पूरा आ रहा है, कोई डिलीशन नहीं है क्योंकि वो भी एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, वो आ रहा है पूरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में आपको ना 11.1 नहीं आ रही है, ध्यान से 11.1 नहीं आ रही है, 11.2 आ रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है, अगर आप देखें तो यहाँ लिखा गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उससे आपको एक और ट्राइंगल बनाना है, वो नहीं आ रहा है, एंड दैट इज एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, तो 11.2 आ रही है सर्कल वाली। नेक्स्ट हम आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर, जो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर भी पूरा आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा है आपका प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल। अगर आप देखें यहाँ पे, ये रहा प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, और आपको पता है ऐसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं जो कि 120 डिग्री पे बेस्ड हैं। एक है एक्सरसाइज में और एक है एग्जाम्पल। तो जहाँ पे भी थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री है ना, वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ 90 तक के एंगल्स कंसिडर करने हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, जो कि आपका चैप्टर 13 है, उसमें लास्ट एक्सरसाइज 13.4 दैट इज बेस्ड ऑन फ्रस्टम ऑफ कोन, वो नहीं आ रही है, सो दैट्स गुड। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स, जो कि आगे भी आता है वैसे चैप्टर, तो स्टैट्स में आपका मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड कट हुआ है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। वहाँ पे ये वैसे क्लियरली लिखा है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि कौन सी एक्सरसाइज में है ये मैं आपको बता देती हूँ। वो 14.1 में पहली एक्सरसाइज में ही है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है। ठीक है, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, वो ऑगिव जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, वो बच्चों को बहुत इशू करती थी, वो कट हो गई है, दैट इज़ 14.4। उसमें एक्चुअली 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कट हो गई है तो इतना ये कट हुआ है। स्टैट्स में फिर से बता रही हूँ 14.1 में सिर्फ एक टॉपिक, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, कट हुआ है, 14.4 कट हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूरा आ रहा है,
उसमें कोई डिलीशन नहीं है। तो मुझे अगर मैं बताऊं, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा है डिलीशन में, क्योंकि जो ऑलरेडी डिलीटेड कह लो या कम आता है वो नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ काफ़ी कुछ आ रहा है। और ये सब ऐसा ही चलता रहा तो यही कोर्स रहेगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं कैसा रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से नज़र आ रहा है तो। कैन यू सी इट? कैन यू टेक स्क्रीनशॉट अच्छे से एक बार? ठीक है, सो दैट्स इट। बाकी मैं आपको और सब्जेक्ट्स का भी एक बार अपडेट हो सके तो ज़रूर दे दूंगी। ठीक है, साइंस का स्पेशली आई विल ट्राई टू गिव। ओके, एंड ये सब्सक्राइब कर देना, काम का चैनल है। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको नहीं पता है अभी तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।